जय हिंद दोस्तों, द फ्यूचर कोचिंग सेंटर में आप सभी को स्वागत है। मैं आंटू सर। आज हम आपको साइंस क्लास 7 का लेसन 2 जंतुओं में पोषण का अभ्यास प्रश्न है। इसको देखिए। पहले इसका MCQ कराएंगे, उसके बाद हमें अभ्यास प्रश्न। देखिए, रात्रि में कीड़ा मकोड़ा भी तंग करता है। चलिए, यहाँ से आपका स्टार्ट होता है। इसको बड़ा कर दे रहे हैं ताकि आपको दिखाई देवे। चलिए, इनमें से कौन जंतु भोजन के लिए पौधों पर ही निर्भर रहते हैं? तो यहाँ देखिए, गाय, हिरन, बाघ, यानी कि इनमें से सभी पौधों पर ही निर्भर रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पर पोषण की प्रक्रिया कितने चरणों में संपन्न होती है? पर पोषण की प्रक्रिया 2 चरणों में संपन्न होती है। पोषण के स्व पोषण और विषम पोषण। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एंजाइम की उपस्थिति में भोजन के जटिल स्वरूपों को ऐसे सरलतम रूपों में परिवर्तित करना जिनका उपयोग आवश्यकता अनुसार शारीरिक कोशिकाओं में हो सके, क्या कहलाते हैं? तो यह पाचन कहलाता है। आगे देखिए, कौन ऐसे जंतुओं को खाने में सक्षम होते हैं जिनका कोमल शरीर कैल्शियम कार्बोनेट के बने कवच के अंदर बंद होते हैं? जैसे में स्नेल, घोंघा कौन खाता है? छिपकली खा सकता है? नहीं। मानव तो खेवे करता है, लेकिन कोई सब नहीं खाता है मानव। मेन होगा यहाँ पर तारा मछली। चींटी भी खा जाएगा, मर जाएगा तो घुस के खा जाएगा उसको चींटी, लेकिन समुद्र में रहेगा तो यही तारा मछली। कैसा होता है तारा मछली? ऐसे स्टार के जैसा रहेगा ये, ठीक ना? स्टार के जैसा रहेगा, इसी रहेगा ये। और क्या करेगा? घुस जाएगा उसका छिलकोइया के अंदर, घोंघा के अंदर, और घुस के खा जाएगा यह। आगे देखिए, इनमें से कौन मृदु जलीय एक कोशिकीय अनिश्चित आकार का प्राणी है? अनिश्चित आकार का प्राणी है। देखिए, इसमें तितली, क्या उसका कोई आकार नहीं होता है? होता है। मधुमक्खी का भी आकार होता है, बैक्टीरिया। अमीबा का कोई आकार नहीं होता है। मृदु जलीय का अर्थ होता है कि जिस पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम नहीं रहता है, वही जल को कहते हैं मृदु जलीय। और जिस पानी में रहेगा कठोर जल, उसे कहते हैं, जिसमें कहेगा कि कठोर जल होने का कारण क्या है? तो कठोर जल होने का कारण यही है कि उसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों होता है, और इसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम नहीं होता है। आगे देखिए, मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में भोजन के अंतर्ग्रहण तथा पाचन के लिए एक विशेष अंग होता है, जिसे क्या कहा जाता है? आहार नाल कहते हैं। मुंह से लेकर पूरा नीचे तक पूरा को क्या कहते हैं? आहार नाल कहते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? तो यहाँ पर हो जाएगा 8 से 10 मीटर। 8 से 10 मीटर। किस जगह से भोजन मुख गुहा में जाता है? तो मुख गुहा माने खोखर होता है। तो क्या मुंह फाड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? खोखर, यानी कि मुख गुहा कहते हैं। मुख गुहा से जाता है भोजन अंदर। पहले शैशवा अवस्था में दूध के दांत की संख्या कितनी होती है?
तो विष होती है शैशवा अवस्था में और से लेकर बाल्य अवस्था तक 20 दांत। ऐसा भी कह सकते हैं कि मनुष्यों का पूरा जीवन काल में केवल 20 दांत ही दोबारा जमता है, झड़ जाएंगे उसके बाद में दोबारा जमेंगे, बाकी कितना 12 दांत नहीं जमते हैं। पूरा जीवन पूरा लाइफ में एक ही बार निकलते हैं। अब यहाँ आइए, हाँ कौन सा है? अच्छा एक क्वेश्चन छूट गया, क्या था क्वेश्चन? यहाँ देखते हैं, किसे हम हर दिशा में घुमा सकते हैं, यानी कि अपना मुंह में किसे हर दिशा में घुमा सकते हैं? तो आपको पता है इसमें दिया हुआ दांत को, आंत को, जीभ में, इनमें से सभी। तो केवल जीभ को, क्या दांत आप हिला सकते हैं? आंत में हो सकता है आपका कन्फ्यूजन होगा, लेकिन आंत भी एक जगह से चलता है, उधर उधर नहीं ना जाएगा, और जीभ पूरा और राउंड मुंह में घूमते रहेगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11, एक वयस्क मानव के मुख गुहा में दोनों जबड़ों में कुल कितने दांत होते हैं? तो टोटल 32 यानी कि 32 को होते हैं। भोजन को कुचलने और पीसने का कार्य कौन करता है? तब प्रीमोलर अग्रचवर्णक और अंदर वाला चवर्णक, यानी कि दोनों मिल के करता है। दांत कितने प्रकार के? 4 प्रकार के बताए थे। आगे वाला को कृंतक, साइड वाला को रदनक, प्रीमोलर और लास्ट वाला के मोलर। ये तो पीछे से भी आएगा, मोलर, प्रीमोलर, रदनक और आगे कृंतक काटने वाला। रदनक का काम है फाड़ने में, प्रीमोलर का चबाने में और मोलर का भी काम है चबाने में, कुतरने में, चबाने में। मुख गुहा में लार ग्रंथियाँ कितनी होती है? मुख गुहा मतलब मुंह में कितने लार ग्रंथियाँ होती है? लार ग्रंथि टोटल 3 जोड़ा होता है। कान के नीचे एक होता है पैरोटिड ग्रंथि, और यहाँ पर सब मेडिबुलर, जबड़ा में होता है सब मेडिबुलर, और एक होता है जीभ के नीचे सब लिंगुअल, और होता है सब मेडिबुलर में, एम से होता है का मिडल माने बीच में, और पैरोटिड ग्रंथि यानी कि पीछे, प से पीछे यानी कान के पास, सबसे पीछे कान के नीचे होता है पैरोटिड ग्रंथि, जबड़ा में सब मेडिबुलर और जीभ के नीचे सब लिंगुअल। सबसे छोटा होता है सब लिंगुअल, सबसे बड़ा ग्रंथि होता है पैरोटिड ग्रंथि। तब यहाँ पर क्या आ जाएगा? ऑप्शन में 3 जोड़ी आ जाएगा। आगे देखिए, आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग कौन सा है? छोटी आंत तो पतला होता है पित्त की थैली, आमाशय बड़ी आंत। आमाशय इसका आकृति वही आमाशय जिसका आकार कैसा होता है? जे का आकार के होता है, ऐसे जे का आकार का, यही आमाशय का चित्र है। जठर रस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव किसमें होता है? यही आमाशय में ही होता है जठर रस और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका शॉर्ट में क्या HCl इसका नाम है, बहुत खतरनाक होता है। देखिए छोटी आंत में, ग्रास नली में, आमाशय में क्या मारिएगा? टिक, आमाशय को मारना है आपको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 अमीबा में भोजन का पाचन किस में होता है? अमीबा में भोजन का पाचन खाद्य धानी में होता है, यानी कि भोजन रस धानी चाहिए, चाहे तो कहीं पर आपका आएगा खाद्य धानी आएगा। किसमें अपने भोजन से जल का अवशोषण होता है? किसमें? अपचे भोजन, जो पचा नहीं है भोजन उसको जल, उसमें से जल को चूसता है। कौन चूसता है? बड़ी आंत चूसता है।
और उसके चूस को सुखा देता है, उसके बाद वही क्षेपण हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, बड़ी भोजन पूरी तरह से कहाँ पचता है, छोटी आंत में पूरी तरह से पचता है। अब पानी का अवशोषण किस में होता है, बड़ी आंत में होता है पानी का अवशोषण। स्टार्च नामक कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ शुरू होता है, स्टार्च नामक कार्बोहाइड्रेट का छोटी आंत में आमाशय में मुख गुहा से शुरू हो जाता है। स्टार्च का पचना मुख गुहा से स्टार्ट होता है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, गुदा मार्ग से अपचे भोजन को बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, यहाँ पर वही क्षेपण कैसे लिखाता है, वही स्कंद रहे तो वही कहीं पर क्षेपण रहेगा, इसे वही क्षेपण कहलाता है। क्या, गुदा मार्ग से अपचे भोजन को बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहता है, वही क्षेपण, यानी कि वही स्कंद है। तो ये हो जाएगा। वसा का पाचन किसमें पूर्ण होता है, वसा का पाचन पूरी तरह से यह छोटी आंत में होता है। अब आपको अभ्यास प्रश्न पहला बनाएंगे, देखिए जो कि आपके बुक में है। देखिए पहले फर्स्ट में खाली स्थान को भरना है, अभ्यास प्रश्न में खाली स्थानों को भरिए, खाली स्थान को भरना है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है, तो यकृत होता है सबसे बड़ी ग्रंथि, यकृत वही कलेजा। मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होकर माने पाचन शुरू, तो कहाँ से, मुख गुहा से शुरू होता है, मुख गुहा से, मुख में शुरू होगा, हटा इस लिखे रहे, मुख में शुरू होकर के कहाँ, मुख गुहा लिखे, चाहे मुख में शुरू होकर के कहाँ समाप्त होता है, मनुष्य में भोजन का पाचन में शुरू होकर के, एक काम कीजिए यहाँ से लिख लीजिएगा, आपको यहाँ दिया हुआ है मुख गुहिका बी नंबर में, यहाँ लिखने में ये हो जा रहा है। तब यहाँ और कहाँ समाप्त होता है, मुख में शुरू होकर कहाँ, मल द्वार में, यहाँ लिख दीजिएगा मल द्वार। पाचन मनुष्य में भोजन का पाचन मुख से शुरू होकर मल द्वार में पूरा होता है। यहाँ पर मल द्वार गलत हो गया है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखिएगा छोटी आंत में पूरा होता है। कहाँ, छोटी आंत में, मुख गुहा से शुरू होता है और छोटी आंत में पूरा होता है। मनुष्य में भोजन का पाचन मुख में शुरू होकर छोटी आंत में पूर्ण हो जाता है। और जो आप बाकी तो आता है बड़ी आंत में, अपचा हुआ भोजन, अपचा भोजन वहाँ पचता है थोड़ी हो। आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl क्या होता है, HCl का स्राव होता है, भोजन को क्या करता है, भोजन क्रिया करता है, स्राव होता है जो भोजन के साथ क्रिया करता है। क्या लिखले है, सी में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं ये तो लिखे दिया है, श्लेष्मा, ये लिखिएगा श्लेष्मा, वो तो है ये श्लेष्मा लिखिएगा, यहाँ पर का स्राव होता है। चलिए आगे देखिए, मनुष्य में पोषण के मुख्य चरण क्या है, पोषण के कितने चरण है टोटल मनुष्य में, मनुष्य में पोषण के मुख्य चरण है। ऐसे तो पोषण के 5 चरण है, कितना दिया है, मुख गुहिका, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। तो 1 2 3 4 और यहाँ 5 हो गया, 5 चरण हो गया। यहाँ तो क्या लिख देंगे,
सीधे लिख दिएगा यहाँ लिखिएगा 5 और मनुष्य पोषण के मुख्य चरण 5 यहाँ लिख दीजिएगा, इसी में से 5 चरण। अब देखिए अमीबा अपने भोजन सहायता से पादाभ इसमें लिखना है, पादाभ की सहायता से क्या है यहाँ पादाभ की सहायता से। ई नंबर इसमें है ही नहीं, लगता है कि ऑप्शन। हमें अपने भोजन को पादाभ की सहायता से ग्रहण करता है, ठीक है, इसमें नहीं है, लेकिन आप यहाँ भर ई नंबर में, ई में अमीबा अपने भोजन को पादाभ की सहायता से मिसप्रिंट हो गया है, तो यहाँ पर भर दीजिएगा आप। आगे देखिए सही विकल्प पर का चिन्ह लगाइए, तो क्या कुतरने में सहायता करने वाला दांत क्या है, तो कुतरने में क्या है, कुतरने में कृंतक, रदनक फाड़ने में, काटने में, कुतरने में रदनक आएगा, चलिए ए वाला हो जाएगा रदनक, और काटने में कृंतक, रदनक यहाँ, कुतरने में, फाड़ने में, चीरने में रदनक। आगे देखिए लार मंड को बदलता है, लार मंड मन की स्टार्च को बदलता है, कोची में ग्लूकोज बदलता है, सही है। लार जो है से मंड यानी कि स्टार्च को किस में बदलता है, ग्लूकोज में बदलता है। पीत रस का स्राव होता है, पीत रस का स्राव यकृत से होता है और पित्ताशय में जमा होता है और आगे बढ़ाता है उसको, भोजन को क्या बढ़ता है, क्षारीय। वसा का पूर्ण रूपेण पाचन होता है, पूर्ण रूप से पाचन क्या होता है, यहाँ आ गया ना छोटी आंत, वसा का पूर्ण रूप से पाचन हो जाएगा कहाँ, छोटी आंत में। ऊपर क्या दिया हुआ था, मल द्वार दिया हुआ था कि मुख से शुरू होता है, मल द्वार में पचता है, वहाँ तक पचता है थोड़ी हो, छोटी आंत में पच जाता है, ठीक है। वसा का पूर्ण रूप में पाचन, वसा का छोटी आंत में, भोजन का भी छोटी आंत में होता है, वसा का फैट का। जल का अवशोषण मुख्यतः होता है, यह बड़ी आंत में होता है, सही है, लिख दीजिएगा बड़ी आंत। असत्य और असत्य कथनों को चिन्हित कीजिए। आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है, सही है। पीत रस में प्रोटीन का पाचन होता है, पीत रस में प्रोटीन का पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन मुख्य रूप से आरंभ हो जाती है, क्या चीज़ है, ये गलत है। देखिए सत्य और असत्य को, आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है, ये तो सत्य है, ठीक है, यह सत्य है। पीत रस में वसा का पाचन होता है, यह गलत है। प्रोटीन का पाचन मुख से आरंभ हो जाता है, यह भी गलत है। प्रोटीन का पाचन मुख से आरंभ, स्टार्च का मुख से शुरू होता है। जुगाली करने वाले निगली हुई घास को पुनः अपने मुख में लाकर धीरे धीरे चबाते हैं, यह भी सत्य है, यह भी क्या है, सत्य है। तो 2 और 3 असत्य, और पाँचवा क्या है, पाँचवा कहाँ है, पाँचवा इसमें है कि नहीं, पाँचवा यहाँ दिख नहीं रहा, पाँचवा असत्य है, इसमें नहीं टाइप है, मिस कर गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉलम ए को कॉलम बी से मिलान करना है, तो देखिए कार्बोहाइड्रेट किस में जाएगा, कार्बोहाइड्रेट किस में बदल जाएगा, शर्करा में बदल जाएगा। प्रोटीन कौची में बदल जाएगा जी, प्रोटीन बदल जाएगा, अमीनो अम्ल में बदल जाएगा प्रोटीन। और क्या हो जाएगा, वसा कौची में बदल जाएगा, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल जाएगा, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में। पीत रस किस में बदल जाएगा, पित्ताशय, पीत रस चल जाएगा पित्ताशय, और लार चल जाएगा, लार ग्रंथि से निकलता है, लार ग्रंथि से निकलता है। आगे निकलिए। आहार नाल के किन भागों द्वारा एक कार्य होता है, भोजन का चबाना, जीवाणु नष्ट होना, उपयोगी पदार्थों का अवशोषण। देखिए यहाँ पर भोजन का चबाना मुख से होता है, ठीक है। जीवाणु नष्ट होता है कहाँ, आमाशय में होता है, क्योंकि आमाशय में होता है क्या, HCl होता है। उपयोगी पदार्थों का अवशोषण कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है, उपयोगी पदार्थों का अवशोषण। अब मल का निष्कासन गुदा हो जाएगा, मल द्वार यहाँ, इसका पहला क्या हो जाएगा,
भोजन का चबाना कहाँ हो जाएगा, मुख गुहा लिख देंगे यहाँ पर हम, मुख गुहा यहाँ पर लिख दीजिएगा। जीवाणु नष्ट होना आमाशय लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लिखना है आपको आमाशय में होता है HCl, HCl होता है बहुत तेजाब टाइप के, हम बहुत खतरनाक अम्ल होता है तेजाब जैसा, जो कि बहुत बड़ा से बड़ा जीवाणु कोशिका को मार देता है। उपयोगी पदार्थों का अवशोषण क्या हो जाएगा, यहाँ पर मार दीजिएगा, छोटी आंत में होता है, छोटी आंत में अवशोषण होता है उपयोगी पदार्थों का। मल का निष्कासन क्या हो जाएगा, मल द्वार हो जाएगा, मल द्वार यहाँ पर लिख दीजिएगा, नीचे लिखने की आवश्यकता नहीं है। कौन सी 3 का उपयोगी पदार्थों का अवशोषण, देखिए उपयोगी पदार्थों का अवशोषण यहाँ मिस्टेक से क्या गया है, बड़ी आंत, जो कि गलत है। उपयोगी पदार्थों का अवशोषण कहाँ, छोटी आंत, ये गलत था, ही ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, इसी चीज को काट दिए, बड़ी आंत है यहाँ लिखा हुआ। एक शब्द को उत्तर दीजिए, देखिए एक शब्द में उत्तर दीजिए, मिसप्रिंट हुआ है वैसा कोई दिक्कत नहीं है। मानव शरीर में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ क्या है, एनेमल है, तो यहाँ पर लिख दिए गए हैं पर इनेमल, इनेमल, ये दांत के ऊपरी परत होता है इनेमल। पचे भोजन का अवशोषण करने वाली अंगुली जैसी संरचना को बिलाई कहते हैं। यह बिलाई छोटी आंत में होती है, यह बिलाई छोटी आंत में होती है, और ये तो इसको दीर्घरोम, ये तो रसाकुर भी कहते हैं, दीर्घरोम या रसाकुर भी ये भी कहते हैं, बिलाई भी कहते हैं। यह होता है कहाँ, छोटी आंत में होता है। आप इसे भी आप लिख सकते हैं, सही है, ये भी गुड मार दिए हैं। घास खाने वाले जंतुओं में सेलुलोज पाचन का स्थान कहाँ होता है, तो यह रूमेन होता है, लिख लीजिएगा रूमेन, कहाँ, रूमेन। इसीलिए उसको क्या रोमंथी पशु भी कहा जाता है, रोमंथी पशु भी कहा जाता है उसे। अमीबा में भोजन पाचन कहाँ होता है, अमीबा में भोजन पाचन का स्थान है खाद्यधानी है, खाद्यधानी में, या तो कह सकते हैं आप रसधानी में, क्या है, खाद्यधानी है, ठीक है। अब देखिए, भोजन के अवयवों से उपयोगी पदार्थ संश्लेषण किया जाता है कहाँ, जटिल पदार्थों को। भोजन के अवयवों से उपयोगी पदार्थों का संश्लेषण किया जाता है कहाँ, जटिल। भोजन के अवयवों से उपयोगी पदार्थों का संश्लेषण किया जाता है, तो कहाँ हो जाएगा जी, ये क्या है, 5 नंबर, जटिल पदार्थों का बनना, संश्लेषण किया जाता है। अवयवों से उपयोगी पदार्थ संश्लेषण की प्रक्रिया, ठीक है, जटिल पदार्थ का बनना। आगे बढ़िए, अब यहाँ से कारण बताइए, और क्वेश्चन आ जाता है आपका, ठीक ना। आप थोड़ा सा इसे पुश करते हैं बड़ा करके, कि ताकि आपको अच्छी तरह से दिख सके। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, मनुष्य में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है, यह सही है। तो इसको देखिए क्यों नहीं होता है, इसको पढ़िए यहाँ आप। मनुष्य में सेलुलोज का पालन कह रहा है, पाचन हो जाएगा, ये पाचन नहीं होता, क्योंकि मनुष्य के शरीर में रूमन नहीं होता है, और जुगाल करने की प्रक्रिया नहीं करता है। और रूमन रहेगा तब ना निगल लेंगे, बाद में रात में घरे आके कुछ करके निकाल के, पागुर नहीं देखते हैं, गाय भैंस पागुर करता है। सेलुलोज का पाचन जीवाणुओं की सहायता से रूमेन में होता है, सेलुलोज। गाय भैंस बकरी घास चरने वाले जानवरों में रूमेन होता है, और सेलुलोज जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है का पाचन होता है। बी में देखिए, ऊपर ही है बी, देख लीजिए बी, अमीबा के खाद्यान्न में भोजन का पाचन होता है, ये वाला हो जाएगा। एगो वायु नली तथा भोजन नली का संबंध ग्रसनी से है, फिर भी भोजन वायु नली में नहीं जाता है, तो उसमें क्या होता है, यहाँ एक एपिग्लोटिस होता है, जो कि यह निर्णय करता है कि हवा जाएगा फेफड़ा में और भोजन जाएगा आमाशय में, यह निर्णय करता है।
तो देखिए बी नंबर और सी नंबर आपको यहाँ बनाते हैं। भोजन को पकड़ने के लिए अमीबा अपने पादाभों को विकसित करता है, माने बढ़ाता है, और चारों तरफ घेर कर विकसित पादाभ आपस में मिलकर एक हो जाते हैं और भोजन खाद्यान्नी में बंद होकर कोशिका के अंदर चला, यहाँ लिख लिया नला, मिस प्रिंट हो गया है, चला जाता है, जहाँ पाचक रसों का स्राव बने बहता है और खाद्य पदार्थ सरल पदार्थों में, सरल मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है। इस प्रकार भोजन का पाचन हो जाता है। आगे देखिए, अब यहाँ पर ट्राकिया में जो है ना हम लोग का ये नली, यहाँ पर वायु नली और भोजन नली का संबंध ग्रसनी से है। वायु नली, यहाँ वायु नली नहीं, वायु नली के ऊपर एक मांसल संरचना होती है जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं। यह बल्ब की तरह काम करती है। जब भोजन करते हैं तो वायु नली को ढक लेती है और भोजन नली में चला जाता है। तेजी से खाने या बातें करने पर भोजन वायु नली में कुछ कण चले जाते हैं, जिससे छींक का हिचकी आती है। न कहते हैं एक बार सड़क गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, छोटी आंत में किन ग्रंथियों के स्राव आते हैं? पाचन में उनकी क्या भूमिका है? तो उत्तर देखिए क्या है उत्तर आपका, छोटी आंत में यकृत अग्नाशय ग्रंथियां होती है। यकृत, छोटी आंत में किन ग्रंथियों के स्राव आते हैं, माने कि छोटी आंत में किन किन ग्रंथियों से एंजाइम आता है और भोजन पचाने में उसे सहायता करता है, ये सब देखिए। तो छोटी आंत में यकृत से, अग्नाशय से ग्रंथियां से आती है। यकृत आमाशय के ऊपर भाग में दाहिनी ओर स्थित है। इससे पीत रस स्रावित होती है। पीत रस वसा का पाचन करती है, याद रखिएगा, पीत रस वसा का पाचन करती है। अग्नाशय यह आमाशय के ठीक नीचे रहता है। इससे अग्नाशिक रस निकलता है जो वसा, कार्बोहाइड्रेट और वसा को सरल रूप में परिवर्तित करती है। छोटी आंत की दीवारों से भी स्रावित हो आंत रस जो आंशिक रूप से पचे भोजन को पूर्ण रूप से पचा देता है। क्वेश्चन 8 हो गया क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, अमीबा में पोषण की प्रक्रिया मानव से भिन्न है, क्यों? अमीबा एक कोशिका वाला जीव है, हम लोग बहु कोशिका वाला, मतलब ढेर सा कोशिका वाला जीव है। मानव बहुकोशिकीय जीव है जबकि अमीबा एक कोशिकीय जीव है। मानव में भोजन का पाचन कई चरणों में, जैसे मुख गुहिका, यहाँ पर मुख कर दिएगा, मुख गुहिका, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, मलाशय और गुदा द्वार पचित, गुदा द्वारा पचित भोजन का रसगुल्लो द्वार ग्रहण एवं मिलने की प्रक्रिया होती है। अवशोषित भोजन रुधिर वाहिकाओं की सहायता से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है और जटिल पदार्थों का निर्माण होता है। जो भोजन छोटी आंत में भोजन से जो खनिज लवण को जो माने कि उसको चूषण करता है, खून में मिला करके शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। और इका यहाँ छोटी आंत जो है पलटाया हुआ है, छोटी आंत है, ये टेढ़ा है, बड़ी आंत है, ये वाला दिख रहा है, ये क्या है? अग्नाशय है। यहाँ पर दिख रहा है बड़ा वाला ये यकृत है या पित्ताशय है। यकृत मतलब कलेजी भी कहते हैं, कलेजा के बगल में, इसी में से निकलता है। यहाँ पर कौन है? इसमें पित्ताशय है। यहाँ से पाइप के सहारे छोटी आंत में यहाँ मिलता है। ये आमाशय का चित्र है, ये आमाशय का चित्र है। एक ग्रास नली है, यहाँ एपिग्लोटिस है, यहाँ पर लारिक्स भी, और यहाँ से मुख गुहा से खाता है, खाना खाएगा। यहाँ पर निर्णय होगा कि भोजन इधर आएगा कि इधर। ये देखिए, ये है जो से ये फेफड़ा वाला है, ये वाला भोजन आया है यहाँ पर। आगे देखिए यहाँ पर
क्वेश्चन, अमीबा में भोजन ग्रहण पादाप की सहायता से होता है और भोजन का पाचन खाद्य धानी में होता है। पाचक रसों का स्राव खाद्य धानी में ही होता है और सरल पदार्थों में बदलकर भोजन अवशोषित कर अमीबा की वृद्धि संख्या में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, मनुष्य में पाए जाने वाले दांत तथा उनके कार्यों को लिखें। मनुष्य में पाए जाने वाले मुख्य दांत कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक, चर्वणक। कृंतक का काम क्या है? काटना। सबका लिख लीजिए। कृंतक दांते आगे की ओर चौड़ा होता है जो काटने के काम आता है। रदनक दांत भोजन को फाड़ने का कार्य करता है या कुतरने का। अग्रचर्वणक कटे हुए भोजन को पीसने और चबाने का कार्य करता है। और चर्वणक क्या होगा? सबसे लास्ट वाला, ये भी भोजन को अच्छी तरह से चबाने और पीसने का कार्य करती है। और 11 में क्या है? मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। यहाँ चित्र आपको अवेलेबल है, अब स्मॉल करते हैं, देख लीजिए। मनुष्य का ये 11 नंबर में सीधे इसको बना लेना है देख करके। ये है गोल ब्लैडर, ये पित्ताशय यही है। इसी में ज़्यादा होता है तो कैल्शियम क्या पथरी बन जाता है इसी गोल ब्लैडर में। ये स्टोर होता है इसमें। और यहाँ से आ जाएगा लेसन 3। चलिए यहाँ के बाद अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद। इसको रोक करके अच्छा से लिख लीजिएगा।